शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट दी लास्ट लेसन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। अल्फोंसे डॉडेट 1842-1897 वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और इसके साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस एंड रशियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई रशिया लीड बाई बिस्मार्क। ये जो कहानी है, द लास्ट लेसन वाली जो कहानी है, ये कहानी तब की है जब फ्रांस और रशियन के बीच में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में रशिया फ्रांस को हरा देता है और उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क। रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम की अगर रशिया की बात करें तो उसके अंदर जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट उसके अंदर आते थे। इन दिस स्टोरी of the France district of Alsace and Lorraine have passed into Russian hands। इस स्टोरी के अंदर फ्रांस के दो जिले अल्साक और लॉरेन ये रशियन हैंड्स में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़िए और पता लगाइए कि एक स्कूल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब फ्रांस के दो जिले रशियन हैंड्स में चले जाते हैं, रशियन हाथों में आ जाते हैं। चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। मैंने उस दिन अपने स्कूल की शुरुआत काफ़ी लेट करी और मुझे स्पेशली इस बात का डर लग रहा था क्योंकि एम हेमल जो कि एक टीचर है उन्होंने बोला था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक है उस पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि पूरा दिन बाहर ही बिताऊं और कहीं दूर भाग जाऊं। इट वॉज सो वार्म, ये काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, काफ़ी सुनहरा मौसम था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी हैं वो पेड़ों की टहनियों के ऊपर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉमिल के पीछे की साइड में रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसको ड्रिलिंग करना कहा जाता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दी रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सब कुछ ज़्यादा लुभावने वाला था पार्टिसिपल्स के रूल याद करने की तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन मेरे पास पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेंथ थी उस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने स्कूल की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मुझे बुलेटिन बोर्ड के बाहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई दी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी बुरी खबरें थी, बुरी बुरी न्यूज़ें थी, वो इसी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छपा करती थी। वो कौन कौन सी बुरी बुरी न्यूज़ें थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की कहानी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स के रूल्स थोपे जाते थे वो भी उसका ड्राफ्ट उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर छपा करता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद जितना जल्दी मैं चल सकता था उतना जल्दी चलना शुरू कर दिया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वहाँ पर एक लोहार खड़ा था जिसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर, वो वहीं पे था। विथ हिज अप्रेंटिस, तो वो अपने अप्रेंटिस का मतलब होता है साथी के साथ में वहीं पर खड़ा था।
रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे कहता है डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी ज़्यादा जल्दी मत करो छोटे से बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड आई एंड रेस्ट एम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जितना हाफते हुए मैं चल सकता था उतने हाफते हुए मैं एम के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, तो आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। स्कूल के बारे में होता है ना, जैसे बच्चों के लेसन्स को वापस से याद करने का आवाज़, डेस्क का आवाज़, तो इस तरह के शोर शराबा स्कूल के पास में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। विच कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, जिसको गली के बाहर से ही सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, क्लोज किताबों को खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, और एक साथ में पाठों को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी तेज़ी से आवाज़ सुनाई दे रही थी वो सारी आवाज़ें आमतौर पे, तो वो हमारे कान उसको बहुत अच्छे से समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स होता है ना, जैसे आगे खड़ा है तो पीछे जाएगा, तो उसके हाथ में अगर रूलर है यानी डंडा है तो टेबल के ऊपर वो टैप करेगा, तो वो आवाज़ भी स्कूल के बाहर से सुनाई देती थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और मुझे उन सब के बीच में से अपनी जगह पर जाके बैठना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग को होता है। संडे को छुट्टी रहती है ना, तो संडे को जितना शांत रहता है उस दिन उस स्कूल का माहौल भी ऐसा ही था। दो द विंडो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। एंड एम वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और विंडो के द्वारा मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा और एम हेमल को भी देखा, वो एक टीचर हैं, उनको भी देखा। वो क्या कर रहे थे, अपने आर्म के अंदर एक भयानक सा लोहे का डंडा लिए हुए वो वॉक कर रहे थे क्लास के अंदर। आई हैड टू ओपन द डोर आई हैड टू ओपन द डोर and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how I frightened I was. आप लोग कल्पना कर सकते हो कि मैं उस टाइम कितना ज़्यादा डरा हुआ था और कितना ज़्यादा मतलब सहमा हुआ था, क्योंकि सभी बच्चे पहले से ही अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। अब जो लेखक हैं वो लेट आए थे थोड़े, इसीलिए उन सब के बीच में से अपनी जगह पर जाना लेखक के लिए काफ़ी ज़्यादा डराने वाला था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that teacher's head on his beautiful green coat. तो जब मैं अपनी जगह पे जाके बैठ चुका था तो मैंने देखा कि टीचर जो है, टीचर कौन है, एम है ना, तो एम उन्होंने बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा था। इज फ्रिल्ड एंड
इज फ्रिल्ड शर्ट, और काफ़ी अच्छा सा शर्ट पहन रखा था उन्होंने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले कलर की एक सिल्क टोपी पहन रखी थी उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सब सब कुछ चौंकाने वाला था मेरे लिए, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। जिनको आज वो ड्रेस एमएमएल ने पहन रखी थी ना, जिनको वो या तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे पे पहनते थे, या फिर कोई बाहर से कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आते ना, चेकिंग वगैरह करने वाले, वो उस डे पे वो पहनते थे। बिसाइड द होल क्लास सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमैन, और पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो पूरी की पूरी क्लास मुझे काफ़ी अजनबी लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने सरप्राइज किया वो क्या था, वो जो पीछे की तरफ में जो लोग बैठे थे ना, वो थे, वो कौन लोग थे, आगे देखते हैं। ऑन द बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्वेस, और गांव, वहाँ पर गांव के लोग ऐसे बैठे हुए लग रहे थे जैसे वो अपनी इच्छा से बैठे हो। उनमें कौन कौन था, ओल्ड हाउजर था विथ हिज 3 कॉर्न हैट, और जिसने 3 कोनों वाली एक टोपी पहन रखी थी, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर Mayor, the former postmaster and several others said, और पूर्व मेयर था, पूर्व का जो पोस्ट मास्टर वो वहाँ पर बैठा था, और भी लोग थे जो वहाँ पे बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और पीछे की साइड में और भी लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक आदमी सैड नजर आ रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो ओल्ड हाउजर थे उन्होंने एक प्राइमर बुक खरीदी। प्राइमरी क्लास की जो बुक्स होती हैं जिसके अंदर जैसे लेसन्स रिपीटेड होते हैं, जैसे लाइक ABCD होता है और गिनती होती है, तो वो चित्रों के साथ में बनी होती है ना, तो उसको प्राइमर बुक कहा जाता है। तो वो ओल्ड हाउजर ने वो खरीदी थी। थंब डेट द एज, और जिसको कोनों से पकड़ा हुआ था, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो बड़े से चश्मे से उन पेजों को पलट रहे थे और देख रहे थे, मतलब हाथ से पलट रहे थे और चश्मे से देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों से अचंभित था, मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल ने क्या किया, जोर से अपनी कुर्सी को थपथपाया, एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. तो ये सबसे जो लेखक हैं वो काफ़ी अचंभित हो चुके थे, क्योंकि पूरी जो स्कूल थी संडे की मॉर्निंग की तरह शांत थी, और सभी लोग जो पीछे की बेंचेस खाली हुआ करती थी वहाँ पर गांव के पुराने जो लोग थे, गांव के पोस्ट मास्टर हैं, गांव के ओल्ड हाउजर है और गांव के मेयर है, वो सब बैठे थे। तो इन सब चीज़ों से लेखक अचंभित होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर मिस्टर एम हेम्बल अपनी ज़ोर से कुर्सी को टैप करते हैं, और उसी बुलंद आवाज़ के साथ, उसी टोन के साथ में वो सभी बच्चों से कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद द ऑर्डर हैज़ कम फॉर फ्रॉम बर्लिन टू टीच यू ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लॉरेन, तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्साक और लॉरेन के स्कूलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, फ्रांस नहीं पढ़ानी चाहिए वहाँ पे। मतलब फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट था ना, ये दोनों फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, तो यहाँ पर आज से पहले मतलब फ्रांस पढ़ाई जाती थी, तो अब बर्लिन से ऑर्डर आया कि इन दोनों ज़िलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम्हारे नए मास्टर होंगे जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट
फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ये तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पार्ट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने रहो, अटेंटिव रहो। वॉट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी। और जैसे ही एम हेमल ने इस तरह से बोला तो ये इन शब्दों ने मेरे को काफ़ी ऐसे बिजली कड़कड़ाने वाली आवाज़ के साथ में आघात पहुंचाया। ओ द रिचेज दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उस छोटे से फ्रेंच को समझ में आता है कि वो बुलेटिन बोर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब ये सोचता है कि मेरा अंतिम पार्ट। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से ये भी नहीं जानता कि कैसे लिखते हैं फ्रेंच के अंदर। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार। तो लेखक कहते हैं कि उनको जो उनको अब ना सॉरी फील हो रहा है कि भाई मैंने अपने अपने लेसन्स भी नहीं सीखे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब कैसे लिखते हैं, मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया, बर्ड को खोजने के लिए, अंडों को खोजने के लिए। और जब सर पढ़ा रहे होते थे तो मैं स्लाइडिंग करने के लिए सार पे चला जाता था। तो सार एक रिवर है, वहाँ पे ये लेखक चले जाया करते थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड seemed such a nuisance a while ago, or so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो मेरी किताबें जो मुझे काफ़ी ज़्यादा भार लगती थी उठाने में, वो अब मेरी पुराने दोस्त की तरह बन चुकी थी, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। दैट आई couldn't गिव अप एंड एम एम एल टू, और मिस्टर एम एम एल को भी छोड़कर जाते हुए देखना नहीं चाहता था मैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब ये आइडिया मेरे माइंड से चला गया, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मतलब ये जो लोग यहाँ से चले गए तो फिर मैं इनको वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो इन सब के बीच में जब एम एम एल ने मुझे इस तरह से बोला तो इन सब के बीच में मैं ये चीज़ भूल गया था कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। चलो बाकी का अगले पार्ट के अंदर।